नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर प्रखंड में हूँ और अभी हम लोग बैठे हुए थे तैसी उसी वक्त एक दिव्यांग महिला है जो चलने में असमर्थ हैं, लेकिन किसी तरह से अपने बच्चों के साथ में ये आई हैं मदनपुर बाज़ार में। तो हम लोग ने चाहा कि इनको हम लोग दिखा दें ताकि इसको कुछ सरकारी सहायता उपलब्ध हो जाए, साइकिल मिल जाए ताकि ये इनकी जो जीवन है कुछ आगे बढ़ सके। तो आइए हम चलते हैं इन्हीं के पास में, हम इनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमिला कुमारी। पहले सबको के हम प्रणाम कर रहे हैं। मेरा नाम परमिला कुमारी, प्राणपुर के प्राणपुर घर पड़ता है, महुआमा पंचायत में पढ़ते हैं। प्राणपुर ससुराल पड़ता है और नैहर हम राजा है। तो आपका दोनों जन दिव्यांग हैं? दोनों पति पत्नी दोनों विकलांग है। पति आंख से विकलांग है, पत्नी दोनों पैर से विकलांग है। उसके बाद फिर आपको सरकारी सहायता मिला कि नहीं? सरकारी सहायता नहीं हमको कॉलोनी मिला है, नहीं तो और कुछ मतलब सरकारी सहायता कुछ आता है वो भी नहीं मिला है। ट्राई साइकिल तक भी नहीं मिला था। तो हम नंदलाल भैया से कैसे पर्चे किए। नंदलाल भैया साइकिल ट्राई दिलवाए। ट्राई साइकिल दिलवाला के बाद में मतलब हम कुछ पैसा खर्च करके अभी बैटरी वाला साइकिल पे अप्लाई किए हैं। यही दिसंबर में डेट दिए हैं कि दिसंबर में आपको साइकिल आ जाएगा। आ जाएगा तो भी और नहीं आएगा तो भी अब कष्ट उठाने पड़ता है। देखिए कुछ जरूरी काम से आए थे बच्चा के लेके, कागज पत्र के काम करवाने। इन लोग के कुछ पोषण आहार मिल रहा है, कुछ तरह के मतलब दिक्कत था से। कितना बच्चे हैं? हमको 2 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्ची है हम बच्चा के यही सरकारी स्कूल में जाते हैं, 3रा क्लास में अभी हैं और ट्यूशन भेजते हैं प्राइवेट में। तो वही जितना बन रहा है सरकार से यही मांग करना चाहते हो कि हम लोग दोनों पति पत्नी दोनों विकलांग हैं, तो हम लोग कभी बच्चा के कुछ हाथी चाहिए ना, सहारा चाहिए ना जी। कैसे जिएंगे हम लोग? कुछ हम लोग खेती करना ही लायक नहीं है। खेती है और खेती करवे नहीं करेंगे। जिसको बटाइया देते हैं वो कहते हैं कि हमको पैसा दीजिएगा तभी तो आपको खेती करके देंगे। आधे कैसे कहाँ से हम पैसा लगाएंगे? सरकार के यही मांग करते हैं कि हमको गला पताई सब हमको फ्री चाहिए। कोटा मिलता है उसको में 5 केजी कभी काटिए लेते हैं तो कभी एक कोटा मार लेते हैं कि एक कोटा हम खाएंगे तो पैर वाला के खाएंगे तो पैर वाला किसी में मजदूरी करके खा लेगा और हम किसको में मजदूरी करने लग जाएंगे। हमको कोई बैठाएगा? कोई देखेगा तो भी नहीं बैठाएगा कि यार ये पानी कुछ मांगेगा, कुछ खाने के लिए मांगेगा। इतना छोटा बच्चा हम कैसे पाल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। एक तो बूढ़ ससुर हैं, वही के उन्हीं को सहारा से अभी हम लोग इतना खुशहाल हैं। वो बैठ जाएंगे तो हमको बहुत बुरा हालत हो जाएगा, बुरा नतीजा हो जाएगा। नहीं हमको नौकरी न चाकरी कन्हू कुछ नहीं है। हम सरकार से ये भी मांग करते थे कि कन्हू हमको आंगनबाड़ी में भी दे देते हैं। आंगनबाड़ी में कितना तक के खोज है, खूब हम 8वां 9वां कैले हैं। हम बोर्ड का परीक्षा नहीं दिए हैं, 9वां में नाम लिखा के हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे। पैर के विकलांगत से कितना हम दौड़ के आएंगे बेरी पढ़ने के लिए। बेरी हम लोग एडमिशन कराए थे। इसी तरह हम कहीं भी क्लास किए हैं तो पूरा तरह से कर नहीं पाए हैं, से कमज़ोर हैं इसी तरह से। और वैसे मतलब हिंदी में सब कुछ सही है, अंग्रेजी हमको कमज़ोर है। पैर है ही नहीं है, पैर के वजह से पढ़ नहीं पाए हैं उतना। बस भैया धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये इनका जो विकलांगता है। हमें ये बोल रहे थे कि हमको शादी भी हुआ, हमको गांव के मुखिया समाज वार्ड सदस्य इन लोग के भी नहीं आँख से लोका कि इसको कॉलोनी दोनों बेकत दिव्यांग है तो कॉलोनी दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे। हमको कॉलोनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सब समाज बोल दीजिए कि नहीं चाहिए तो हम नहीं लेंगे। वो भी हमको सास ससुर गोतनी नैनी सब निकाल दिए घर से। रात में जो सामुदायिक भवन बोलते हैं, सामुदायिक भवन में 6 महीना हम खाना बना के खाए हैं। 6 महीना अपना 25 बचा के मतलब किसी हालत से कोई लोग के सहारा से हम रहे हैं। बिन कवाड़ी घर में किसी लोग हमको पहरा देता था, दूरा पर ससुर है भैंसुर है, सबको तो हमको दुश्मन नहीं ना है। तो कोई हमको सहारा से रखा 6 महीने। 6 महीना के बाद हम माँ बाप को अपना बोले कि हमको तिलक तो दे के शादी करवे नहीं किए। काम पर भी हमको नीमन पति से भी तिलक दे के नीमन पति से शादी करते हैं। एक पैर से दिव्यांग के करते, कहीं घूमती चलाता, कहीं कुछ करता, हम लोग घर उठा पाते। अब हम कहाँ से घर उठा पाएंगे? ये आप बताइए। हमको किसी हालत से आप घर उठवाइए। तो मेरे पिताजी आए, 3 ठो घर बना दिए, बना के ढाल दिए, गोले से बाउंड्री कर दिए। और ओकर बाद में नीचे सभी है से मिट्टी है,
उसको भी हमको से झाड़ू पोछा हो नहीं पाता है। मतलब साल में एक बार हम आमदी लगाते हैं तो वो भी आमदी मजदूरी लेता है, तो हमको माटी लान के धोता है, पोछता है। सरकार के अभी भी नहीं नज़र खुल रहा है कि हम दिव्यांग आमदी के खोलनी देंगे कि नहीं देंगे। हमको उतना पहुंच नहीं है, सरकार भी जाने लायक। बाकी वोट मांगने जाते हैं, कहते ना कि वोट दीजिए ना। अभी तक हमको लेटरिन का पैसा नहीं निकाला है। 2019 में हमको लेटरिन बना है, अभी तक लेटरिन का पैसा नहीं निकाला है। हम ये बोल रहे हैं सरकार जगह, इतना तक हम बता रहे हैं कि सरकार के खाली कहता है कि वोट दे दीजिए ना चाची, अबरी में आएंगे तो ये काम करेंगे। वोट लेने के लिए रहेगा तो उन लोग बैठा के ले जाएगा मोटरसाइकिल से, और जब वोट निकाल लेता है तो उन लोग देखने भी नहीं आता है कि गली में एक ठो विकलांग देखे थे वो कैसे है नहीं है, ये भी कहने नहीं आता है। बस हम धन्यवाद बोल रहे हैं। चलिए, तो आप रूबरू कराएं कि जिस तरह से इनकी दिव्यांगता है और दोनों पति पत्नी, इन्हें जल्द से जल्द सरकारी सुविधा हर सुविधा से मुहैया कराया जाए। धन्यवाद।